हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम बात करेंगे अभी आर्टिकल टॉपिक के बारे में, जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके कभी कोई क्वेश्चन रॉन्ग होने वाला है नहीं, ठीक है ना। बहुत ही शानदार है। आपके सभी जो टॉपिक्स हैं उन सभी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करके सारी प्ले लिस्ट में सारी वीडियोज़ देख सकते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और इसके बाद में आपके लिए ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी रखे गए हैं जिनको आप आसानी से सॉल्व कर पाओ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि आपको इस टॉपिक के बारे में कैसे डील करना है, ठीक है ना। बहुत ईजी है, बहुत ही शॉर्ट वे में समझेंगे ताकि कोई गलती नहीं हो। और देखिए, पहला बोला गया कि आर्टिकल होते हैं अपने दो टाइप के। कौन कौन से? हमने कहा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, और डेफिनेट मतलब कोई चीज़ जो निश्चित होती है, फिक्स होती है, ठीक है ना। इनडेफिनेट दो टाइप के होते हैं, ए और एन। डेफिनेट एक होता है द, ठीक है। अब इनके यूजेस देखते हैं। जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आए, साउंड कौन सा होना चाहिए? कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। साउंड अगर कॉन्सोनेंट कौन कौन से वर्ड्स का होता है? तो आपने कहा क ख ग ग श त्र ज्ञ, मतलब जितने भी वर्णमाला में ये आते हैं, क ख ग च छ ज ट ठ द न, ये सारे जो है ना, ये सारे कहलाते हैं अपने कॉन्सोनेंट साउंड। और वोवल साउंड होते हैं अ आ ई उ और अंग अ तक, ये सारे वोवल साउंड हुए। अगर किसी का भी साउंड इनसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, द के रूल में हो सकता है इनसे भी स्टार्ट हो, इनसे ही स्टार्ट होंगे क्योंकि सारे लेटर इन्हीं से होते हैं। लेकिन द के कुछ अलग नियम है, उनको ध्यान में रखने के बाद अगर कोई भी साउंड यहाँ से आ रहा है या फिर यहाँ से आ रहा है तो आपको ए और एन यूज़ करना है, ठीक है। किस टाइप से करना वो देखते हैं। पहला नियम कि ये हमेशा सिंगुलर के लिए ही यूज़ होते हैं, ठीक है ना। कोई वर्ड अगर प्लूरल है, साउंड कुछ भी आ रहा हो, प्लूरल है, बहुवचन में है, तो ये कभी नहीं आएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, साउंड क्या आना चाहिए? अ लगाने के लिए क्या साउंड आना चाहिए? क ख ग घ ड़ च छ ज य से लगाकर शत्रज्ञ, यहाँ तक का कोई भी साउंड आया तो आप क्या भरेंगे? ए। जैसे देखो, कैट, तो इसमें क्या आ रहा है? क आ रहा है पहले, ठीक है ना, तो अ कैट। इसमें गर्ल, ग आ रहा है पहला, अ घर। एप्पल, आपने कहा अच्छा इसमें अ आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए तो किस में होता है? इसमें आता है ना, इस लाइन में आता है ना, तो हम करेंगे इसमें एन, एन एप्पल। एयर, इसमें भी करेंगे एन एयर। इस एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है? उत्तराधिकारी। अगला देखिए, यूनिफॉर्म। अब यहाँ ये ध्यान मत देना कि यू से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इनसे स्टार्ट होता है तो बचपन में पढ़ रखा कि एन लगाना नहीं। साउंड अगर वोवल आए ना तो ही एन लगाना। जैसे देखो, यूनिफॉर्म यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है? यू नी, यू नी, ठीक है ना। तो यू य आया ना, तो यह कौन सी कैटेगरी में? इस कैटेगरी में आता है ना, ठीक है ना। तो हम यहाँ लगाएंगे ए, ठीक है। अ यूनिफॉर्म, ठीक है। यूरोपियन, ई से भले शुरू हो लेकिन साउंड क्या आ रहा है? यूरोपियन, तो आप यहाँ भरोगे ए, ठीक है। अगला है एम ए, एम ए, तो इसको एम ए को कैसे पढ़ते हैं? एम, ठीक है ना। एम आया पहले, ए आया पहले, तो ए इस कैटेगरी में आता है, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे? एन एम ए, सॉरी इसमें नहीं, इसमें एन एम ए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला है आइलैंड, आई से शुरू हो रहा है और इसका साउंड भी क्या आ रहा है? आइलैंड, तो एन आइलैंड, ठीक है। एयर, ये तो यहाँ दे चुके हैं, ठीक है। वन आइड मैन, वन देखो ओ से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड क्या है? वह है, वह इस कैटेगरी में आता है, ठीक है ना, तो इसमें ए आएगा, ठीक है ना। ये इतना सिंपल सा इसके रूल है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना डेफिनेट आर्टिकल, जो क्या होता है? द। कहाँ कहाँ यूज करेंगे देख लो। अगर कोई नाउन डेफिनेट होगी, कहने का मतलब जब बात की जा रही है उसकी पहले बात हो चुकी हो, या जब भी बात की जाती है उसके बारे में सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को ही पता हो, तब वो डेफिनेट माना जाता है। जैसे देखिए, आई सो अ लॉयन, अभी लॉयन क्या कि यहाँ अ लगा क्योंकि मैंने एक शेर देखा। द लॉयन वॉज स्लीपिंग विद हिज कब, लेकिन जो मैंने शेर देखा ना वो सो रहा था, यहाँ द क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो कौन सा शेर? तो जो देखा मैंने, मतलब यहाँ उसकी बात हो चुकी है, डेफिनेट हो चुका, उसकी जानकारी हो चुकी है। तो जिस चीज़ की जानकारी हो चुकी हो उसके आगे हमेशा द लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ ए लगाया, रीज़न है क्यों? क्योंकि हमने पहली बार देखा इस चीज़ को, फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिक्स हो गया कि कौन सा शेष हो रहा है? जिसको हमने देखा, तो द, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। शट डोर, मतलब दरवाज़ा बंद करो, या ओपन विंडो, यहाँ दोनों जगह द आएगा। कारण
क्योंकि आपने जब शट द डोर बोला है ना, तो सामने वाले को पता है कि कौन सा दरवाजा बंद करना है। ओपन द विंडो, आपने तो आर्टिकल लगा के बोला होगा ना सामने वाले को कि ओपन द विंडो, तो उसको मालूम है कि कौन सी खिड़की खोलनी, तो दोनों जगह ही द आएगा। अगर नहीं पता होता ना तो ओपन अ विंडो, तब सामने वाला पूछता कि विच विंडो, कौन सी खिड़की, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों जगह क्या भरेंगे हम, द, ठीक है। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जहाँ भी मिले द लगा दो। ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, बेस्ट है ना, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। नितेश इज रिचेस्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री, कहने का मतलब जिस डिग्री में EST लगा हो जिस वर्ड में, वो सुपरलेटिव डिग्री होता है नॉर्मली, तो उनसे पहले हमेशा आप क्या लगा दो, द, ठीक है ना। अगला रूल देखते हैं, नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ रिवर, सीज, बेज, डेजर्ट्स, आइलैंड, माउंटेन, कैनल्स और USA, UK, इन सब के नाम के पहले हम क्या लगाएंगे, द। जैसे रिवर है द गंगा, द अरेबियन सी, द थार, द सहारा, द हिमालय, द अरावली, द USA। लेकिन माउंट एवरेस्ट के नाम आ जाए, कहीं लिखा हुआ आ जाए माउंट एवरेस्ट, तो उसके आगे आपको द नहीं लगाना है, ठीक है ना। बहुत ईजी है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिफोर द नेम्स ऑफ सच थिंग्स विच आर हेवनली यूनिक, कहने का मतलब नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जो भी यूनिवर्स में चीज़ें होती है नॉर्मली, जो कहने का मतलब ब्रह्मांड से रिलेटेड है, जो विच आर हेवनली, हेवनली कहने का मतलब ऊपर आसमान, चांद, सितारे, इनका जब भी नाम आएगा, या यूनिक थिंग हो गई, या ओनली वन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में एक ही हो, तो अब एक तो जैसे बोल दिया जाए कि कोई व्यक्ति, तो दुनिया में एक ही हो सकता है, ठीक है ना, तो उनके नाम से पहले नहीं लगता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट या थिंग हो उनके लिए हम लगाते हैं। जैसे देखिए सन, तो द सन, द मून, द स्काई, द ताजमहल, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला द स्टार होता तो भी लगाते हैं हम, ठीक है ना, द अर्थ, ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, अगर कोई धार्मिक किताब है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और सीरियल नंबर है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई जैसे आ गया द पियानो, ठीक है ना, तो उसके नाम के पहले हमें द लगाना है, ठीक है। अगला देखिए फिर है अपने द गीता, द रामायण, धार्मिक ग्रंथ है, उनके नाम के आगे भी हमें द लगाना है। द फ्लूट, बांसुरी आ गया, द लगाइए। अगर रैंक दे रखी है फर्स्ट, फिफ्थ, लास्ट, नेक्स्ट, तो भी द लगाना, द फर्स्ट, द फिफ्थ, द लास्ट, द नेक्स्ट, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, डायरेक्शन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टी, शिप, ट्रेन, नेशनलिटी, कहने का मतलब अगर न्यूज़पेपर का नाम है ना कोई, द लगा दो। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ आ गया, द लगा दो। कास्ट है किसी की तो भी द लगा दो। पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, BJP, तो भी द लगाओ। शिप, कोई बड़ा जहाज है, ट्रेन का नाम है द शताब्दी एक्सप्रेस, तो द लगा दो। नेशनलिटी इंडियन, ऐसे, ठीक है ना, तो भी द लगा दो, ठीक है ना। द राजस्थान पत्रिका, क्यों, क्योंकि ये क्या है, न्यूज़पेपर है। वेस्ट एक डायरेक्शन है। हिंदू क्या है, रिलीजन है, द हिंदू, ठीक है ना। द कांग्रेस, द BJP, द रानीखेत एक्सप्रेस, द इंडियंस, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज, बहुत ईजी है, उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ में आ गया होगा, तो यहाँ से इनकरेक्ट होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दिस इज डैश बॉय हु वॉन लास्ट मैच, ये वो लड़का है जिसने लास्ट मैच जीता, पिछला मैच जीता। तो देखो दिस इज, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, द फिल करेंगे। रीजन देखिएगा, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है जो मैच जीता। अब लड़का फिक्स हो चुका है, ये लड़का कौन सा है, जिसने कि मैच जीता है, तो ये डेफिनेट हो गया, इसलिए इसमें ऑप्शन हम क्या करेक्ट करेंगे, द, ठीक है ना, मतलब सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, द इसमें फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कश्मीर इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया, आपने कहा मोस्ट ब्यूटीफुल, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके बाद भी क्या लगता है अपने, द, ठीक है ना, तो इसमें भी ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, सी। नेक्स्ट देखिए गोमती इज अ फेमस रिवर, अच्छा रिवर, रिवर का नाम आते कौन सा लगता है आर्टिकल, तो हमने कहा द लगता है साहब, द फिल करेंगे इसमें भी, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए द काउ इज डैश पेट एनिमल, काउ क्या एक पेट एनिमल है, तो यहाँ पे क्योंकि पैट का साउंड क्या, पी, प निकल रहा, तो प कौन सी कैटेगरी में आता है, आपने कहा प आता है अपने कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के लिए हम लगाते हैं ए, तो इसमें क्या फिल करेंगे हम, ए, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अ फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज डैश नाइस डे टुडे,
ये आज दिन कैसा है, अच्छा दिन है। तो नाइस, नाइस क्या न से स्टार्ट हो रहा है, ना इस ऐसे होता है। तो आपने कहा न के लिए कौन सा साउंड है, आपने कहा कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसके लिए ए फिल करेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए सी वर्क्स इन डैश फैक्ट्री, वो वर्क करती है फैक्ट्री में, फैक्ट्री फर्स्ट से शुरू होती है लाइन फैक्ट्री, तो इसमें भी अ फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रश्मि इज डैश यूनिक गर्ल, इसमें क्या आया यूनिक, आपने कहा यूनिक यूनिक ऐसे लिखते हैं ना, तो यूनिक में यह साउंड आया, तो यह के लिए कौन सा ए, ठीक है ना, ए भरते हैं तो ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट देखिए आई नो हाउ टू प्ले डैश फ्लूट, फ्लूट इन होता है बांसुरी, तो मुझे पता है बांसुरी कैसे बजाई जानी चाहिए। तो बांसुरी जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पहले हम क्या द यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट देखिए रूही वॉज डैश वेरी सेंसिबल गर्ल, सेंसिबल वेरी सेंसिबल गर्ल, आपने कहा अच्छा वेरी वह आ रहा है, तो वह आ रहा है कौन सा साउंड, आपने कहा ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसके लिए ऑप्शन करेक्ट है। डू यू नीड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आपने कहा अच्छा अम्ब्रेला अ साउंड आ रहा है, तो अ साउंड आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। ये आपकी एक्सरसाइज है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना नहीं भूलें, और जितने भी दोस्त हैं उन सभी को इसका लिंक भेज दें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जय हिंद जय भारत।